अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक चीज़ होती है कि आपको बाज़ दफ़ा चीज़ों पे बात करने में इनकबास होता है और बाज़ दफ़ा आप बड़ी शरह व बस्त के साथ, इसी को कहते हैं कब्ज़ व बस्त सूफिया की इस्तिलाह में। और सूफिया की इस्तिलाहात सिर्फ़ सूफिया तक महदूद नहीं होती, वो इंसानों की हालतें हैं, सब पे तारी होती हैं, सब पे आती हैं। मगर उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा कोई ज़ाती कैफियाती सतह पे भी उलझन या अड़चन पैदा हो जाती है। वो है कि क्या नज़र दें जो कोई नई आरज़ू करें, दिल में तो टूटने की भी हिम्मत नहीं रही। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके सामने बिल्कुल नज़र आने वाले हालात चल रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं और सिर्फ आप ही नहीं कर रहे, सब तकरीबन बात कर रहे होते हैं। और फिर वही काम, वही बातें उसी तरतीब से होना शुरू हो जाएं तो बंदा कहता है उस पर फिर चुप ही हुआ जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सुते नूं तुसीं जगा सकते हो, जागदे नूं की आखोगे जिहड़ा केस मार के पिया, उसको तो आप नहीं जगा सकते, वो उसने तो शक्ल ही वो बना ली। और ये चीज़ें जब रियासत की सतह पे होती हैं, हुकूमतों और मुआशरों की सतह पे ये वाक़यात जब होते हैं तो उसको मुआशरती और रियासती बेहिसी का नाम दिया जाता है। और रियासती और मुआशरती बेहिसी है जो बिल आखिर वो पब्लिक जिसके नाम पर, जिसकी हेड काउंटिंग पे, जिसका हवाला दे दे के वो अहले अरबाब इख्तियार और अरबाब रियासत जो हैं वो दुनिया में बात करते हैं यूं आंखों में आंखें डाल के, वही पब्लिक जो है वो बददिल हो जाती है, वही पब्लिक मायूस हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई जंग सिर्फ फ़ौजें नहीं जीत सकती जब तक उनको उनकी अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो। और यही मजबूरी होती है कि मॉडर्न स्टेट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें फ़ौजें खुद आगे नहीं लगती, बल्कि सियासी सिस्टम मजबूत हो के उसके ताबे एक फ़ौज होती है और वो फ़ौज ज़रूरत पड़ने पर अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलतों या अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का डट के मुकाबला करती है। लेकिन जब वो मुकाबला कर रही होती है तो वो पब्लिक जिसकी नुमाइंदगी या जिसकी सपोर्ट को एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज शक्ल दी जाती है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सूरत में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सूरत में, इवन मलका या बादशाह की सूरत में, उसी डिफेंस फोर्सेस के पीछे खड़ी होती हैं, उनको उनके दरमियान, यानी वो एक पेज पे होती हैं। ये सारी इस्तिलाहें आप लोगों ने सुनी हुई हैं, हम आपका हिस्सा हैं, हमें भी आप उसी तरह उसका पता है, सुना हुआ है कि ऐसा होता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा होता तो नतीजा ये निकालना कि हम पब्लिक के स्टेक्स को ज़ीरो पे ले जाएंगे, हम पब्लिक की ज़रूरियात को बिल्कुल परेका की अहमियत नहीं देंगे, हम पब्लिक को एक नॉन एंटिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे, उसके साथ इस तरह बिहेव करेंगे, इसके बावजूद वो पब्लिक सपोर्ट हमें हासिल होगी, ये बकवास है, ये झूठ है, इस तरह चल नहीं सकता। इन दिनों में जो वाक़यात आपको ख़ास तौर पर 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले के की तकरीबात के दिनों में देखने और सुनने को मिले, उनकी शक्ल तकरीबन वही थी। आपको ये तवक्को होती है, जो हमारे नॉन अहमदी ऑडियंस हैं, कि जनाब हम मिनारा पकड़ के कोई ना कोई मस्जिद पे जो अटैक है उसी को लेके प्रोग्राम करते हैं। नहीं, हम उस पे प्रोग्राम नहीं करते। वो हमारी सिर्फ इसलिए मजबूरी है कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडियम है उसके वो शुरफा जिनको ये पता भी है कि ये बात करने वाली है, उनको बात करते हुए मौत पड़ती है, उनको डर है, उनको अपनी ज़ात का खौफ है, अपने चैनल्स के मसाइल हैं, उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खुद बिकी हुई हैं, तो वो क्यों बात करेंगे? हमारी मौत वो अपने गले से क्यों लगाएंगे? क्योंकि उन्होंने करनी नहीं। और हम इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी नॉन अहमदी ऑडियंस हमें सेकुलर नहीं समझेगी। हम कब सेकुलर हैं? हमें जब मौत जिंदगी के लाले पड़े हैं, एक बात का पता चल रहा है कि सोसाइटी, रियासत, हुकूमत, इंतज़ामिया, एस्टेब्लिशमेंट, हर कोई आपके लिए जो है वो दांत तेज करके बैठा हुआ है, हर कोई आपके लिए हॉस्टाइल है, उसके बाद आप वहाँ पर
कौन सी वो, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपके घर में डाकू घुस आए और आप वहाँ बैठ के आर्टिस्ट होने की बुनियाद पर हारमोनियम और तबला लेके बैठ जाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सोल रीज़न ये है कि जब कोई वाक़या होता है तो हमें उस पर इस वजह से बात करनी पड़ती है। मगर इस दफ़ा क्या हुआ है कि जड़ांवाले वाला चर्चों पे जो हमले हुए हैं, उन वाक़यात के पहले भी और उनके बाद में भी, उनके दाएं और उनके बाएं मीनारे टूट रहे थे, हमले हो रहे थे, अहमदियों को पुलिस के साथ मिलके अटैक्स का सामना था, और उसके दरमियान ये वाक़या हो रहा है कि वो 16 अगस्त को जड़ांवाला में, जिसको अब सान्हे का नाम दिया जाता है, सान्हा तो कोई छोटा सा वाक़या भी, किसी के एक बंदे के हुकूक की पामाली भी हो जाए, सान्हा तो रिमशा मसीह के ऊपर पर्चा भी सान्हा ही था कि उससे उसके जो शहरी हुकूक थे, उसका उस शहर में ज़िंदा रहने का, उस मुल्क में जो हक था, उसकी आज़ादी को सलब कर लिया गया सिर्फ मजहबी अक़लियत होने की बुनियाद पर। सान्हा तो जुनैद हफीज़ का पिछले कई सालों से जेल में बैठे हुए होना एक प्रोफेसर का, सिर्फ एक ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर। सान्हे तो ये सारे हैं। सान्हा बनने के लिए 15 से लेकर 25 चर्चों को आग लगना क्यों ज़रूरी है? 40-50 घरों के ईसाई कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर कमादों में और खेतों में छुप के पनाह ले लें, तभी क्यों सान्हा बनता है? सान्हा तो उससे बहुत पहले हो चुका होता है। जब उनको इनकार कर दिया जाता है आपके बेसिक इंसानी हुकूक का और आपकी बेसिक शहरियत की ऑथेंटिसिटी का इनकार, यह है सान्हा। और इस सान्हे में, जैसा कि मैंने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलुल्लाह, ये जो सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर दुरूद शरीफ है, जो नमाज में नहीं है बल्कि सुन्नी उल अकीदा बरेलवी उल मसलक किस्म की सुन्नी स्टेट का दुरूद शरीफ है। ये दुरूद शरीफ कम और मैसेज ज़्यादा है बाकी तबकात के लिए। वहाँ से इस सान्हे की इब्तदा हुई है। मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे एक सुन्नी घराने में, गुजरात में, ये चौधरीयों के अजीज़ों में ही थे, उन्होंने कहा जी कि ए दुरूद शरीफ जड़ा एक केड़ा सही तुहाडे ख्याल विच? मैं कहा जी मेरे ख्याल नूं तुसीं छड्डो, आप मुझे ये बताएं कि आप नमाज में कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? कहते हैं जी वो दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो मैंने कहा वही लिख देते फिर आप सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर। अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने में और दुरूद शरीफ को डिस्प्ले करने में खुदा ताला की खातिर और एक मजहबी रिवायत और मजहबी इजहार के तौर पर ज़रूरत थी, तो जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अडॉप्ट किया और आप भी वही पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं लिखा आपने? तो बुज़ुर्ग उम्र के थे हमारे, वो अंकल ही हम उनको कहते थे, वो बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो के तो कहते पता नहीं फिर इंज क्यों नहीं होया। मैं कहा जी मैं दसना तो क्यों नहीं होया। उसमें या रसूलुल्लाह अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलुल्लाह नहीं है। और ये जब मजलिसें लगाते हैं ना मिलाद शरीफ की, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। रसूल पाक तशरीफ़ ले आए हैं, उठ के खड़े हो जाएं। हमने इतने दुरूद पढ़े हैं, तो फिर वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने समझ के, या कम से कम पब्लिक को कह के कि जी वो आ गए हैं, आका आ गए हैं, तो आका को डायरेक्ट एड्रेस करके अलैका या रसूलुल्लाह करके कि ऐ अल्लाह के रसूल तुझ पर अल्लाह के दरूद हों, रहमतें हों। फिर तो ये कॉन्सेप्ट है बरेलवी उल मसलक हाज़र नाज़र का कॉन्सेप्ट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़र नाज़र होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके नतीजे में वो जो दूसरे अहले हदीस और देवबंदी और जो इस तरह नहीं समझते, उनको भी और अहले तशय्युअ को भी और बाकी अक़लियतों को भी, खैर उन सारों को ये पैगाम देना मकसूद है कि आपकी कमेटी, आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़िले की, आपकी ज़िला कौंसिल, आपकी असेंबली, ये सारे वो हैं अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलुल्लाह वाले। और इसी की बुनियाद पर अब ये तौहीन सहाबा और तौहीन अहले बैत का बिल आ गया, उसको मंजूर हो गया।
और इस पे अब शिया जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। इसलिए बिलबिला रहे हैं कि उनकी अकायद की बुनियाद ही इस बात पर है कि बहुत से उस ज़माने के जो अकाबर नाम हैं उन्होंने अहले बैत के साथ उनके ख्याल में वो सलूक नहीं किया, जिसकी वजह से ही तो शियाइज़्म अलग हुआ है मेन स्ट्रीम से। पहली तफरीक ही उनकी इस बुनियाद पर थी कि तीन खुलफा जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो खलीफा बिला फसल हैं, डायरेक्ट हैं, वही वहां से खिलाफत शुरू हो रही है। तो इन टर्मिनोलॉजी पे जिनकी बुनियाद है, जिनकी मौत जिंदगी है, उनको अब आप डंडे से हाँक के, बिल के जरिए हाँक के लाएंगे, कहाँ मानेंगे और कैसे मानेंगे? लेकिन आपने जवाब दे दिया और ये सारे खेल खेलते हुए आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ होती है। सवाल यहां एक ये पैदा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों साथ है? यानी टीएलपी के अंदर जैसे वो जिन की जान कहते हैं तोते में होती थी, ये जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जान है वो टीएलपी में क्यों है इन दिनों? और अक्सर व बेशतर ये मुख्तलिफ पिछली आप तारीख देखते आए तो ये हमेशा बाज़ मजहबी जमातों के अंदर इस तोते की अंदर क्यों जान होती है जिन की, ये एक सवाल पैदा होता है। ख़त्म नबूवत की तहरीक चलती है, 53 के दौलताना के फसादात होते हैं, उस वक्त सियासतदानों की जान इस तोते में थी। फिर जब आर्मी ने जनरल आज़म के मार्शल लॉ के बाद देख लिया कि ये बहुत अच्छा स्टंट है, तो उसके बाद 9 सितारों का जो इत्तेहाद हुआ था सारी मजहबी जमातों का पीपल पार्टी के खिलाफ, उस वक्त ज़ियाउल हक की जो एस्टेब्लिशमेंट थी डिफेंस की, उनकी जान उस तोते में चली गई। फिर ब्लास्फेमी लॉज में आ गई इनकी जान। फिर कुछ अरसा जो है वो आजम तारक टाइप और सिपाही साहबा आई। फिर जब उनको ख़त्म करना था तो वो इस्लामाबाद एंटर होते हुए मरवा दिए गए या मार दिए गए। ये कहानियां किस किस को कौन अंधा है जिनको ये पता नहीं है? सवाल ये है कि आजम तारक का या दीगर का एमपीए एमएनए का मारा जाना आपके मोटरवे के टोल प्लाजा पे इस्लामाबाद में, वो बाद की बात है। पहले वो जो क्लाशनकोफे लेके नंगी घूमते थे वो किसकी इजाजत से घूमते थे? मैंने बताया था मुझे एक दफ़ा लाइसेंस याफ्ता गन जो है वो सरगोदा से खरीदी थी, तो वो लेके आनी थी घर इस्लामाबाद। तो मैंने तो वो दाना वाली कणक वाली बोरी में वो तोड़ के, तो उसके मतलब ज़ाहिर है वो डिसमेंबर हो जाती है, खुल जाती हैं बंदूकें। मैंने उसमें रखी हुई थी, कितने जगह जगह इन्होंने मैं जवाब देता फिरांगा। तो मैं अपनी लाइसेंसी गन जो है वो सीधी पकड़ के नहीं ला सकता था। सिपाही साहबा वाले जो है 6-6 क्लाशनकोफे लेके कैसे कारों में घूम रहे थे और हम सारे देखते थे उनको आप घूमने देते थे। उस वक्त उस तोते में आपकी जान थी। फिर लाल मस्जिद वाले तोते में आपकी जान रही, आजकल टीएलपी के तोते में आपकी जान है। तो इस तरह के हालात में मुल्क कौन से तरक्की करेंगे? मुल्क तरक्की करना तो बाद की बात है, मुल्क इकट्ठे कैसे रखेंगे आप? उनको जोड़ के कैसे रखेंगे? अब जो ईसाइयों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें मसीहियों की हुई हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई हमें बताओ हम कहाँ जाएं। मुझे याद आया मीर तकी मीर के हवाले से जॉन एलिया ने लिखा था कि मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तो ये अब यहां से कहीं जाने वाला खाता तो है कोई नहीं, रहना उधर ही है लोगों ने। 24-25 करोड़ इंसान और लाखों मुरब्बा मील का इलाका, ये ना इलाका जो है वो गाची निकाल के कहीं ले जाया जा सकता है कि चलो जी इत्थे हालात चंगे नहीं, पाकिस्तान की गाची कड्डो तो उधर बैरुल कायल दे परले पासे ले जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। ना ही 24 करोड़ इंसानों की डिस्प्लेसमेंट मुमकिन है। फिर क्या होना है? फिर यह कि आप दिन ब दिन अपने सिस्टम को डीह्यूमनाइज करते चले जा रहे हैं। गैर आईनी नहीं, आपके आइन ने जिस वक्त पहली 2 अमेंडमेंट्स कर ली थी
कि अहमदी फ़लाँ फ़लाँ कलीदी ओहदों के लिए सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते या कलीदी ओहदे पे नहीं आ सकते, और अहमदियों को अपने आप को अपने अकीदे के इजहार का हक नहीं है। और फिर आइन की शिकों ने यही बातें आगे चल के की थी कि यानी दूसरी अमेंडमेंट में आप ये कह रहे हैं और आइन के आर्टिकल ये कह रहे हैं कि आप हर इंसान को हक है कि वो जो चाहे अकीदा इख्तियार करे। ये पेंडोरा बॉक्स आपने खोला अहमदियों से था, अब अप्लाई सब पे हो रहा है। अब ये शियों पे भी अप्लाई हो रहा है, अब ये ईसाइयों पर भी अप्लाई हो रहा है, अब ये सिखों पर भी उसी तरह से एप्लीकेबल है, हिंदू अकलियत के साथ भी उसी तरह खिलवाड़ किए जा रहे हैं। पीछे बचेंगे कौन? मज़हब के नाम पर खून में मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब चौथे इमाम जमात अहमदिया ने एक लाइन ये भी लिखी थी कि जब ये सारों को नॉन मुस्लिम करार दे देंगे, 1000 में से 999 मौदूदी साहब कहते हैं वो इस्लाम की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते, तो वो जो एक मर्द साले बाद में सारों को तहे तेग करने के बाद गुजरेगा, मुर्तद की जब सज़ा कत्ल है और ये सारे के सारे 999 मुर्तद हैं, तो उनको मारने के बाद जो अकेला साले जमातिया बचेगा, उसकी अजान की आवाज़ जो गूंजेगी उस लको दक सहराओं में और उस खून आलूद बंजर आबादियों में जहाँ कोई भी नहीं होगा, तो कहते हैं अजान तो वो बड़ी मज़े की होगी, बहुत भली लगेगी कानों को। आप जिन अकायद की तरवीज कर रहे हैं, असल में तो आपको इस्लाम से आपको कोई दिलचस्पी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इस्लाम को आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से आपको, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूं, आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो वाहिद टूल है जो इग्नोरेंट और जाहिल अवामुन नास, अवाम कल अनाम जो हैं, उनमें आप जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त आप टीएलपी पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। वरना जिन दिनों में जान के लाले पड़े हुए हैं, एक बड़ी सियासी जमात जो अभी आपने पिछले दिनों पैदा की थी, उसके लीडर को आप जेल में बंद करके बैठे हैं। दूसरे जो आपने कल तक के लिए, वो आपके लिए सबसे बड़े विलन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थे, और जरदारी और आप बिल्कुल डैगर्स ड्रान थे, और बिल्कुल आप कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे, जरदारी कह रहा था। आज वो सारे लवी डवी क्यों हो गए? आप उनके साथ बिल्कुल हंकी डोरी होके क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि आपको जिस तरह ये जो मजहब का घटिया इस्तेमाल करने वाली अवाम को अपनी जाती से चाहिए इस मुल्लायत को, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। आपको अपनी ग्रिप चाहिए हालात के ऊपर, चाहे अवामुन नास का बेड़ा गर्क हो जाए। दो धड़े हैं, दोनों बेईमान हैं, दो बुनियादी तकसीमें हैं, दोनों बददियांती पर हैं, और उसमें से आप अमन की राह देख रहे हैं, उसमें से आप 75 साल आज़ादी कह रहे हैं, उसमें से आप तरक्की करने की और मुल्क को कहां के कहां ले जाने वाली बात कर रहे हैं, उसमें से आप IMF को जवाब दे के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। कख नहीं नसीब होने वाला आपको, बोल ही झूठ रहे हैं आप, हर बात आपकी झूठ पर मबनी है। हां, एक चीज देखने को मिली इन सारे दिनों में, तकलीफ दे वाक़या था उनके घरों से, मतलब गुरबा भी थे, वो बेआसरा भी थे, वैसे भी वो पिसा हुआ तबका था। जब आप उनके ऊपर ये तबाही फेर रहे थे, और आपकी मजहबी जमातें ही थीं उसके पीछे, और उनको सारों को सपोर्ट हासिल थी। अगर आपकी आशीर्वाद ना हो पीछे, रियासत के इदारे जो हैं उनका पता हो कि ये कलम करके रख देंगे, सर मैं नहीं कहता, वैसे ही वाकई इसका आयरन हैंड जो है वो कोई स्पेयर नहीं करेगा किसी को, किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर ये इतनी जरूरतमंद अवाम है तो ये आप ही के सामने खड़ी हो जाती है। अब तक कितने हुकूक हैं जो आपने पामाल किए हैं इनके? एक दफा भी कोई आपके सामने खड़ा हुआ है? मेरे सामने मेरे जानने वालों के सामने 2 गाड़ियां मुड़ रही हैं, आगे से एक बंदा निकला है, वो कह रहा है जी मैं MNA का पुत्र हाँ।
पाकिस्तान का ये माहौल ही नहीं है कि उससे ये पूछ सके कि किसे फलाने फलाने दिया पुत्रा, तुम्हारा प्यो एमएनए बना है हमारी वजह से, जिनके वोटों की वजह से तुम्हारा बाप एमएनए बन रहा है, उनको आप कैसे दोष दिला सकते हो? उनको आप धमकी कैसे लगा सकते हो कि मैं फलाने एमएनए का पुत्र हूं? लेकिन अभी ये इन ह्यूमन स्टफ इस काबिल नहीं है कि ये अपने हुकूक के ऊपर वहीं पे खड़ा हो जाए। मैं एक मिसाल आपको देने लगा हूं। ब्रिगेडियर जोर खान होते थे जीएचक्यू के ब्रिगेडियर, उनका एक घर होता था मारगला टाउन में। ऐसे छोटा सा उन्होंने प्लाट लिया होगा, फिर घर बन गया, वो उन्होंने किराए पे देना था, मैंने वो घर किराए पे ले लिया। अभी मैं उसमें था तो वहीं का एक लोकल टटपूंजिया सा उन्होंने रखा हुआ था कि वो एक दो घरों में उनके किराए इकट्ठे करके उधर जाके दे आता था। वो एक दिन आया मेरी तरफ, बैल दी बाहर आया तो मुझे कहता है, ब्रिगेडियर साहब कहते सन पे कि उधरों भट्टी को किराया लैके तो इधर लै भी उन्होंने कहीं। जब 2 दफ़ा उसने वाहिद के सीगे में मेरा जिक्र किया और ब्रिगेडियर साहब को साहब कहा, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इन्हीं लफ्ज़ों में मैंने कहा दफ़ा हो जाओ मेरे घर के सामने से, और जाओ ब्रिगेडियर साहब को कहो कि वो मुझे फ़ोन करें, मैं उनके साथ खुद बात करूँगा। घंटे बाद फ़ोन आ गया, की हो गया जी? मैं कही ब्रिगेडियर साहब आप या तो मेरी तरफ आके चाय पिएँ या मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप पिला सकते हैं। तो कहते नहीं, मैं शाम को इधर इस्लामाबाद आना है। मैं कहा जी तशरीफ़ लाएँ। अब वो चूँकि सर्विंग ब्रिगेडियर थे, शाम के वक्त वो आए, वो जैसे वो ब्रिगेडियर की स्टाफ कार होती है, साथ उसके जीप में 2 क्लाशनकोफ वाले बावर्दी फ़ौजी। मैंने उनको कहा जनाब आपका मुलाजम तो बाहर तशरीफ़ रखें और आप अंदर आ जाएं। ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय पेश की, चाय के साथ उनको मैंने ये कहा कि जी आप अवान हैं, खुशाब के हैं? कहते जी बिल्कुल। तो मैंने कहा आपके गांव में सारे ही ब्रिगेडियर हैं? कहते कि मतलब? मैंने कहा मतलब आप ज़ाहिर है उनमें से कोई पढ़ चढ़ के उसमें आपने कमीशन लिया, फिर आप तरक्की करते, आप माशाल्लाह आप ब्रिगेडियर हो गए, लेकिन आपका सारा पिंड अवानों का जो है खुशाब में वो सारे ब्रिगेडियर हैं? कहते नहीं, सारे कहाँ होते हैं। तो मैंने कहा जी अब सवाल ये है कि आपने जो बंदा मेरी तरफ भेजा वो ऐसा समझदार बेवकूफ़ था कि वो आपका जिक्र जमा के सीगे में कर रहा था, मेरा जिक्र वो वाहिद में कर रहा था, मुझे तू कर रहा था, आपके लिए ब्रिगेडियर साहब कहंदे ने कह रहा था। तो मैं तो ऐसे बंदे को आपने दोबारा भेजा तो मैं तो उसको कुछ और भी उसका इलाज करूंगा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं आज भी भर्ती हो जाऊं तो जब तक मैं ब्रिगेडियर बनूंगा आपने रिटायर होकर मर कब जाना है। तो आपको और मुझे इंसानी सतह पर इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा एक दूसरे को। मैं आपका दफ्तर का सबॉर्डिनेट नहीं हूं, और वैसे बाय द वे अगर मैं आपका दफ्तर का सबॉर्डिनेट भी होता तो भी मेरे कुछ राइट्स होते, मेरी रिस्पेक्ट होती। यह काम तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आपके जो बाकी बरादरी है वो जब हम लड़ पड़ेंगे तो फिर जब वो कत्ल कुतल मरेंगे एक दूसरे के तो फिर वो तरीके भुगतने आएंगे। इधर हाई कोर्ट तो लाहौर ही लगेगी आपको, तो रास्ते में मेरा पिंड भी आता है। तो ये तो कुत्तिया खानी है, ये कोई इंसानियत तो नहीं है। तो आप इसका रास्ता क्यों हम वार कर रहे हैं? कहते हैं वो बेवकूफ़ है, उल्लू का पट्टा, बस वो उन्होंने खूब सुनाई। तो कहते हैं आइंदा नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास अभी वो डायरी पड़ी हुई है, मैं बंदे को भेजता था किराया दे के और उसमें उनके साइन करवा के तो वो वापस, इत्तफाक से वो जब तक मैं कुछ साल 1.5 साल उनके घर में रहा तो फिर यही SOP रही। और मैं कभी कभी मिलने भी जाता था, बहुत अच्छे थे। मैंने उन्हें ये कहा कि ब्रिगेडियर साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके साथ ये जो क्लाशनकोफ AK-47 लेके जो गनमैन होते हैं उनकी रीज़न ये है कि आफ्टर मेजरशिप आप यानी मेजर होने के बाद आपने ऐसी ऐसी असाइनमेंट्स कर ली होती हैं कि आप हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। आपके पास ऐसे स्टेट की असाइनमेंट्स रही होती हैं कि आपकी सिक्योरिटी हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो आपके साथ जो गनमैन फिरते हैं वो मुझे कत्ल करने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि आपको इंडिया वाले ना उठा के ले जाएं। लिहाजा आपकी रिस्पेक्ट इसमें है कि मैं आपसे ना डरूं, क्योंकि मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो आप ब्रिगेडियर हैं, वरना अगर हम ही नहीं है तो आप क्या हैं? उसके बाद आपकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? और आप जरा तसव्वुर करें कि 25 करोड़ इंसान की कोई अहमियत नहीं है तो 10 लाख की फौज क्या करेगी जी उसमें?
अकेला का चना कौन सा भाड़ फोड़ लेगा जी। फौजों का ये रोल नहीं होता। प्रैक्टिकली ये है कि हमारी फौज का भी तकरीबन ये रोल नहीं है, बशर्ते के उनको आगे से बात करने वाले भी तो उस तरह के टकरे ना हर लेवल पर। अब ये जो इस वक्त मुबारकबादें देते देते रुखसत हो गए हैं, ये कल तक खाने में और लूटने में स्टेक होल्डर थे, हिस्सेदार थे। किकबैक्स में ये सारे हिस्सेदार होते हैं। कौन सी सियासी पार्टी है जो करप्शन में हिस्सेदार नहीं होती? और जिस वक्त उन्होंने करप्शन कर ली होती है तो यही एजेंसियां ये सारी उनको देख रही होती हैं। फिर उसके बाद जब उनको वजीर आजम बाइख्तियार बनने का शौक चढ़ता है तो वो कहते हैं नहीं फैसले तो हम करेंगे भाई, जान हम देते हैं, फलां हम करते हैं। अच्छा, अब ये कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर तो ये तमाशा इसी तरह चलता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, पब्लिक स्टेक आप में से ख़त्म हो जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पिछले 1-2 सालों में छोड़ गए हैं, अभी मज़ीद छोड़ेंगे। और जो छोड़ गए हैं उनकी गुफ्तगू का रंग बदलता जाएगा बाहर जाके। उनकी जो आपस में सिटिंग्स होती हैं जिनमें कोई मुझे भी कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती बात सुनने को मिलती है, वो अपना हुब्बुल वतनी का स्टेक उठाते चले जाएंगे और जो वहां पाकिस्तान में बच जाएंगे वो बिलो द डिग्निटी, बिलो द ह्यूमैनिटी, जब आप जिंदा रहने पे मजबूर होंगे तो उनमें से कौन सी गैरतमंद कौम है जो आप पैदा करेंगे जिनकी नुमाइंदगी आप करेंगे? बेगैरतों की नुमाइंदगी में करने वाले गैरतमंद कैसे हो जाएंगे? और बेगैरत बनने में आपने उनको मजबूर किया होगा इस तरह के मजहबी धड़े आगे करके। यह तो है आपका सोशो पॉलिटिकल सिनारियो। लेकिन इसी सिनारियो में मैंने अर्ज किया कि जैसे वो जड़ांवाला में ये सान्या होता है तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे थे हमें प्रोटेक्शन दें, हमें प्रोटेक्शन दें, हमें प्रोटेक्शन दें। अब ज़रा पिछले 50 सालों में जब जब आपने अहमदियों के साथ इस तरह के हमले किए हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के दीजिए जिसमें अहमदियों ने यह कहा हो कि हमें प्रोटेक्शन दें। क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो अपना प्रोटेक्ट करने वाला मुहाफिज अपने रब को समझते हैं। इसको खुदा के लिए तंज के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन अगर रूहुल कुद्स, बाप बेटा रूहुल कुद्स तसलीस में उन ईसाइयों का, मसीहियों का भी उसी तरह यकीन होता तो वो इस वक्त ये कहते कि ए सलामती के शहजादे, हमारे हालात ये हैं, हमें प्रोटेक्ट कर। वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं आपसे। इसका मतलब है कि मजहबी जो धड़े और फ़िरके आपके पास मौजूद हैं वो नाम खुदा और खुदा के रसूलों का ज़रूर लेते हैं, अपनी अपनी मज़हब की उनकी बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन उनका यकीन जो है वो अब आप लोगों पर है। अहमदी अकेले हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, जिनको जब कोई मौका आता है तो वो पनाह अपने रब से ढूंढते हैं, जब कोई मौका आता है वो हिफाजत अपने खुदा से तलब करते हैं। या हफीज़ो या अजीज़ो या रफ़ीक या हय्यो या कय्यूमो बिरहमत का अस्तगीस। मुश्किल पड़ने पर यह रद्द अमल आप बताएं अहमदियों के अलावा किसका है? चूंकि किसी का नहीं है, लिहाजा आज से जो 2 दहाइयाँ पहले रशीद कैसरानी ने यह कहा था ना कि तुम्हारी नब्ज़ें हमारे दम से जवाज़ ढूंढेंगी ज़िंदगी का, कि लिखने वाले ने लिख दिया है मरीज तुम हो तबीब हम हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि अब अगर पाकिस्तान में कोई ह्यूमन स्टफ बचा है जो इस बची खुची हालतों में भी इंसानी कदरों को अपनी शराइत पर दोनों पांवों पे खड़ा होके जिंदा रखने की इस्तात रखता है तो वो सिर्फ अहमदी है। लिहाजा इन हालात को देखते हुए अपने आप को डीमोरलाइज होने से बचाएं और जो इक़दामात अब कभी कभी अहमदियों के लिए होते थे कि अपनी शराइत पे ज़िंदा रहना और अपने अकीदे पे कंप्रोमाइज़ ना करना, एग्जैक्टली उसी तर्ज अमल की अब पूरे पाकिस्तान के अवाम उन्नास को ज़रूरत है। हमें तो वोट देने नहीं दिया गया ना, हमें तो वोट देने से धुतकार दिया गया है ना। अब पाकिस्तान को बचाना है, अब पाकिस्तान में इंसानी कदरों को और उस 25 करोड़ इंसानों को इंसानी सतह पर जिंदा रहना है, तो ये अब इन सारों के वोट का इनकार करें,
उनको बताएं कि ਜਿਹੜੇ MNA ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ MNA ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੌਧਰ ਦਈਏ क्यों? नहीं देंगे भी वोट। जिस वक्त आप इस तरह अपने हुकूक के लिए अब आपको खुद इस रंग में बात करनी पड़ेगी कि ठीक है हम कोई वो बलवे नहीं करते, खाने के लिए आपने वैसे हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा, और बिजली हमें अवेलेबल नहीं है, सेहत की सहूलतें हमें अवेलेबल नहीं है, तो बक बक हूँ थोड़ी कादी से सुनिए ऐसी, या मिल के इस मुल्क को तो हमारी और अपनी शराइत के दरमियान में एक रास्ता वज़ा करके फिर आगे लेके चलें। और अगर आपने हमारे ऊपर TLP छोड़नी है, अगर आप लोगों ने हमारे डे टू डे सिक्योरिटी में इनके कांधों पे थपकियां दे के तो हमारे हुकूक पामाल करने हैं, हमने जगह जगह ब्लास्फेमी में जेलों में जाना है, तो हम कोई वोट छोड़ नहीं देते, हम अपने घर में बैठे, हमारे ऊपर इकट्ठा ही पर्चा दे दो जड़ा देना जी। आपके सामने है, अहमदी यही करके वहां बैठे हुए कि घटिया, डीह्यूमनाइज, डीमोरलाइज किस्म की शराइत पे हम आपके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हैं। जहां आम इंसानी हमदर्दी के तहत इक्वलिटी की बुनियाद पर कोई भी ज़रूरत है, हम हाजिर हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस जगह के। लेकिन अब ये सिस्टम अवामुन्नास को खुद बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एटमी असासे वाला मुल्क है, ये एटमी असासे वाला अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है। इस तरह की बातें ना आपको वहाँ किसी ने सुनानी थी। वह आधों ने कहना था इमरान खान जेल में क्यों है, आधों ने यह कहना था कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बाहर क्यों हैं। बाकी अलामतें नज़र आ जाती हैं। नए वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने एक बयान में कहा कि कल का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आइंदा किसी ने इस तरह के शहरी और इंसानी हुकूक पे हमला किया तो चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो अहमदी हों, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर ये फ़िक्रा हमने प्राइवेटली सर्कुलेटेड वीडियो में सुना। मेन स्ट्रीम मीडिया में दुनिया न्यूज़ ने या दूसरे तीसरों ने जब इतना सा क्लिप चालू किया, उसमें अहमदी वाले लफ्ज़ को हज़फ करके चलाया। ये है आपकी मेंटेलिटी। आप चाहते हैं, और हकीकत हाल भी यही है, आपने इंसानी मुआशरत को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ देना है तो अहमदियों से इब्तिदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जवाब देना अहमदियों से शुरू किया था। जिथों जाके तुसें बकवास शुरू की सी, उत्थों ही इहदी वापसी होनी है। ये अब चर्चों से, ईसाइयों अपना शियों के खिलाफ ब्लास्फेमी के लॉज से और इस तरह की बातों से आपने वापसी नहीं होनी। आपकी वापसी वहीं पे होनी है। उस जगह से, उस पॉइंट से आने तक अगर आपको खौफ आता है तो आप इस खौफ के आलम में मरते चले जाएंगे, अनडू कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुआशरती तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर सुकून के साथ ज़िंदगी आपको नसीब हो जाए। अहमदियों वाले लफ्ज़ के ऊपर एक्सपंज करके, अहमदियों के ऊपर बीप चला के, फिर खुदा ते ना होया, फिर तो तुसी होए सारा कुछ। ये है जनाब बात। करना है तो कर लो, नहीं तो उत्थे ही नहीं, पब्लिक उत्थे ही। अभी मैं पंजाबी प्रोग्राम में बताऊंगा कि जब इतने लोग और इतने मुरब्बा मील का इलाका होता है तो फिर बिल आखिर गलत फैसलों वाली इंतज़ामिया और बदयांतियों वाली एस्टेब्लिशमेंट तो नाकाम हो सकती है, इतनी ज़्यादा पब्लिक नाकाम नहीं होती। उनको कोई और रास्ते निकल आते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। बात लंबी होगी मगर बात यही थी। अस्सलाम वालेकुम।